और छिलके खिलाती जा रही हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, कब बाबरी है गई है तो को सुध-बुध नाए शरीर की। और अपना पीतांबर इन्होंने भी लिया और काकी को दे दिया, विदुरानी को, जा वस्त्र बदल। जैसे ही काकी गई, विदुर जी ने देखा, ओहो केला छिलका एक भी नहीं दिख रहा, गिरी गिरी सब पड़ी हुई है। इसका मतलब, और उल्टी चौकी पे बैठी। बाप रे। तब विदुर जी ने केला खिलाया, लड्डू खिलाया, माखन मिश्री खिलाई। कन्हैया बोले, काका सत्य बताएं तो आपके इन वस्तुओं में स्वाद नहीं है जो काकी के छिलके में स्वाद था, वो आपके इन वस्तुओं में स्वाद नहीं। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और एक बात बताएं, भगवान जात पात नहीं देखते। भगवान जात पात नहीं देखते। किसी ने कहा है कि जात जात के पांव ने, यानी जो जिस जाति का रिश्तेदार होता है ना, जात जात के पांव ने जात जात में खात, और हमरे प्रभु कुजात हैं कि कोई जाति नहीं है, सो सब जातन में खात। कि जात पात पूछे नहीं को, और हरि को भजें सो हरि के। जब विदुर जी उद्धव जी मैत्रेय जी से मिले, उस समय बड़े प्रेम से मिले, वहां जात पात नहीं पूछी। उन्होंने भगवान का, उद्धव जी ने बाल दर्शन कराया, और आगे की कथा विदुर जी ने सुनाई। आगे कथा आती है, तौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय च, कदर्थी कृत्यमां यदवो बाहुक्रातामतिकृतं कृमम्। भगवान नारायण के दो पार्षद हुए, कौन? जय और विजय। सप्त ऋषि एक दिन पहुंच गए दर्शन करने। तो जैसे ही दर्शन करने गए, पार्षदों ने रोक दिया, रुक जाइए। अरे हमें रोक रहे, सप्तऋषियों को, वो भी भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे। तुम्हारी दैत्य बुद्धि हो गई है, जाओ। दैत्य बुद्धि हो गई है तो दैत्य बन जाओ, वो भी एक जन्म में नहीं, 3 जन्मों में। ओहो, हाहाकार होने लगा। महाराज क्षमा कर दीजिए, असंभव। क्यों? क्योंकि घड़ी से जब समय निकल जाता है तो वापस नहीं आता। तीर कमान से निकल जाता है तो भी वापस नहीं आता, और शब्द जब जुबान से निकल जाता है तो वापस नहीं लौटा सकते। हमने जो कह दिया तो कह दिया, वृथा ना होए देव ऋषि वाणी। तुम राक्षस बनोगे तो बनोगे, थोड़ा हल्ला गुल्ला सुना तो भगवान दौड़े दौड़े आए, क्या बात है? भगवान ने कहा, पूछा भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? पार्षद शरणागत हो गए, प्रभु रक्षा करो। आपने हमें राक्षस होने का श्राप दे दिया। अरे कोई उपाय? तो ऋषियों ने कहा, एक उपाय है। क्या? अरे तुम दैत्य तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए नारायण स्वयं आएंगे। हाँ, तो यदि भगवान हमसे मिलने आएंगे, हमारा उद्धार करेंगे,
देखो यहाँ पे एक बात आती है, भगवान मारे तो उद्धार और तारे तो भी उद्धार। ऋषियों ने तपस्या की सो भगवान ने वैकुंठ दे दियो, और दैत्यों ने शत्रुता की तो भी भगवान ने वैकुंठ दे दियो। जब रामराज में भगवान ने गिद्ध को तारा ना, तो उस समय भगवान ने कहा कि ये मत कहना हमारे पिताजी दशरथ जी से कि आपकी पुत्र वधू को रावण हर के ले गया। बोले क्यों? बोले आपके पीछे पीछे जिसने हरण किया है ना, वो स्वयं बताएगा कि हमने तुम्हारी वधू का हरण किया था। कहने का मतलब कि राम जी के पिताजी भी स्वर्ग गए, जो गिद्धराज हैं उनको भी स्वर्ग दे रहे हैं, और रावण का वध करेंगे तो उसको भी स्वर्ग ही मिलेगा। इसका मतलब कि भगवान ने जिसको मारा वो भी स्वर्ग गया, और जिसको तारा वो भी स्वर्ग गया। बोलो राधे राधे। बोले अगर ऐसा है तो ठीक है। एक दिन की बात है, यहाँ कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। दिति दैत्यों की माता है, अदिति देवताओं की माता है। दिति ने एक दिन कश्यप ऋषि से कहा, ऐसे ही सांझ का समय था, और कहा कि हमारी रति की इच्छा हो रही है। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देवी ये जो सांझ होती है ना, चाहे सूर्य अस्त हो या सूर्य उदय, उस समय 3 काम नहीं करने चाहिए, भोजन, शयन और मैथुन। इस समय रुद्रगण कौन है? शिव जी के गण कौन है? तो नाम लेते ही साथ व्यवधान आ जाता। तो भगवान शिव जी के दूत हैं, गण हैं, भूत प्रेत। उस समय जो काम करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। कंस को क्या हुआ? कंस पे द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी थी, तो वो कंस राक्षस हो गया, बुद्धि बदल गई। लेकिन दिति नहीं मानी रति की। कश्यप ऋषि क्रोधित हो गए, तुमने हमारा तप नष्ट किया। सायं काल में रति की जाओ, तुम्हारे गर्भ से 1 नहीं 2 दैत्य पैदा होंगे। दिति हाथ जोड़ के बैठ गई, महाराज क्षमा कर दीजिए। बोले तो एक उपाय है, पुत्र दैत्य होंगे लेकिन पौत्र तुम्हारा भक्त होगा, जाओ। तब जाकर के दिति तो पेट में बहुत एक